A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the class. Dear students, as for we have been discussing the different things in grammar, today we are going to practice it a little bit, right, in which we will be trying to find out which part of the speech is a specific word in it. You might have heard about the different kinds of tests in which you people might have known that you are asked different words, you are underlined, you are given the words in underlined form, and then you are asked to give it a proper name, that which category of the part of speech does it fall in, and what is its subcategory, right. Categories हम कहते हैं noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, right. लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जब नाउन है तो नाउन कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है. समझ आ रही है. तो आज हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, राइट. जब आप लोग नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स मालूम कर सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग समझ चुके हैं. जब आप इसको मालूम नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली इट मीन्स कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. तो नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड है, और हर एक चीज़ जो है, जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे दरख्त हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका कोई नाम है तो वो नाउन है हमारे पास. अब हम यहाँ पर नाउन को एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ पॉजेसिव केस हम इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इसी जाविये में हम ले लें. ऑब्जेक्ट की जगह आप लोग कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 1 को जरा देखे. नोमान इज अ गुड स्टूडेंट. अब इसमें इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले नाउन मालूम करना है और उन नाउन को फिर हम देंगे नाम. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो एक हमारे पास है नाउन नोमान, ये एक नाम हो गया इन दिस सेंटेंस. नोमान इज अ गुड स्टूडेंट या अ गुड बॉय, और यहां पर बॉय भी एक नाउन हो गया. अब ये बॉय और नोमान एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लिंक्ड. ठीक हो गया. अच्छा, अब देखें नोमान यहां पर एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट. और यहां पर ये बॉय जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यानी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है कि नोमान है लेकिन क्या है, बॉय है. क्या है, बॉय है. तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया. अब दूसरे सेंटेंस को जरा देखे. ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड. अब ये इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को कौन सा नाउन नजर आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश. तो फ्रेंड इज अ नाउन हेयर, फ्रेंड इज अ नाउन ओवर हेयर. और ये यहां पर अगेन इट इज अ कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेंटेंस. ये इस सेंटेंस के लिए क्या है, कंप्लीमेंट है. अच्छा जी, तीसरे सेंटेंस को देखे. अलीज बुक इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. अब इस सेंटेंस के अंदर निकाले, शाबाश. अली, ठीक हो गया, बुक और गिफ्ट, ये तीन नाम हमने यहां पर इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किए हैं. अब अली जो है ये प्रॉपर नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन आप लोगों को पोजीशन शो करता है. क्या शो करता है, पोजीशन. तो ये पॉजेसिव केस के लिए इस्तेमाल हुआ है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, राइट. अच्छा जी, ये बुक जो है ये असल में इस बंदे की मलकियत है, तो नाउन है कि नहीं है, राइट. गिफ्ट को देखे. गिफ्ट, गिफ्ट कोई चीज होती है ना, किसी चीज को आप गिफ्ट करते हैं, राइट. जब ये चीज मैंने खरीदी तो मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा ना, मेरे पास अगर है ही नहीं तो मैं गिफ्ट क्या दूंगा. तो ये गिफ्ट जो है इट इज अगेन अ नाउन and it is used as a complement of this subject.
अब फॉर एग्जाम्पल आप एज एन ऑब्जेक्ट इसको देखना चाहते हैं, एक नाउन को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादातर इसमें हमने नहीं लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये इधर देखे, इस साइड पे जरा देखें, आई सॉ नोमान, मैंने नोमान को देखा, मैंने नोमान को देखा। अब यहां पर ये नाउन मैंने इस्तेमाल किया, यस इट इज अ नाउन, लेकिन ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नहीं है ना, ये इस सेंटेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के अंदर जब आप नाउन देखते हैं तो बड़ी बड़ी जो जगह हैं, जो बड़ी बड़ी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं इनकी, वो ये है कि या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या कंप्लीमेंट के तौर पर आएगा, और या ये आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन की पोजीशन की बात करेगा। समझ आ गई यहां तक? तो ये हो गया आप लोगों के पास नाउन की आइडेंटिफिकेशन। चलते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ और प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन को हम कैसे मालूम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोनाउन। आप लोगों ने प्रोनाउन बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा है, प्रोनाउन के काइंड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, फिर पर्सनल प्रोनाउन के आप लोगों ने डिफरेंट केसेस पढ़े थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिक केस एटसेट्रा, ये आप लोगों ने पढ़े थे। अब प्रोनाउन को क्यों आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सो इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह लेता है। यानी एक नाउन को बार बार दोहराने की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन को हम कैसे तलाश करेंगे अपने सेंटेंसेस में? तो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ये कुछ चीजें हमने इसमें से उठा ली हैं, इनके मुताबिक हमने सेंटेंसेस लिखे हैं। इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन कौन सा है, और फिर उसकी जो एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कौन सा पार्ट है। अच्छा जी, एक पहले सेंटेंस को देखे, शाबाश। ही इज अ ग्रेट टीचर, वो एक जबरदस्त टीचर है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, और ही प्रोनाउन है कि नहीं है। तो यहां पर ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है या नहीं है? क्लियर हो गया? अच्छा जी, दूसरे सेंटेंस को देखे, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। अब यहां पर दो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं, एक है आई और एक है हिम। अब आई जो है ये तो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हिम जो है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। समझ आ रही है? हिम प्रोनाउन है कि नहीं है? ही हिम प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। आगे देखे, तीसरे सेंटेंस को देखे, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। ये मार्कर जो है ये मेरा है, ये मेरा है। तो इस मार्कर की मलकियत की बात हो रही है, इसकी पोजीशन की बात हो रही है। तो यहां पर ये प्रोनाउन है कि नहीं है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या नहीं है? शाबाश, इसको गौर से देखे, शाबाश। तो ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पोजीशन के लिए हमने यहां पर इसको इस्तेमाल किया है। सेंटेंस नंबर 4 को देखें, ही कट हिमसेल्फ विद अ नाइफ, उसने अपने आप को छुरी से काट लिया। अब ये ही जो है ये भी हमारे पास प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ ये भी हमारे पास प्रोनाउन है। तो दो प्रोनाउंस आ गए। तो ही तो क्लियर है कि ही हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, यानी ही इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आया हुआ है। लेकिन ये हिमसेल्फ जो है ये हमारे पास कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्शन के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 5 को देखें, आई सॉ द टीचर माई सेल्फ। अच्छा, अब यहां पे अगर आप लोग देखें, ऊपर हिमसेल्फ जो है इसको अगर आप हटा लें तो फिर सेंटेंस नहीं बनता। आई कट विद अ नाइफ, क्या क्या विद अ नाइफ?
आई कट विद अ नाइफ, मैंने चाकू से काटा, क्या 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 चीज काटा। तो ये जब हटाया जाता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ आ रही है, तो फिर सेंटेंस की मीनिंग लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, समझ आ रही है। अब देखे आई सा द टीचर, इसको जरा गौर से देखे, आई सा द टीचर, इस माई सेल्फ को हटा भी ले तो फिर भी आप लोगों के पास मीनिंग बचती है, आई सॉ द टीचर, मैंने उस्ताद को देखा। लेकिन जब आप कहते हैं आई सॉ द टीचर माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, मैंने खुद उस्ताद को देखा, तो ये यहां पर गोया के है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन है एम्फेसिस, और इसको फिर आप लोग कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बन जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। बाज़ औक़ात ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये कंफ्यूज किया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका हमने ये किया कि आई सॉ द टीचर माई सेल्फ, इसको बिल्कुल आखिर में हम लेकर गए। तो आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंपल सा डिफरेंस ये रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, बल्कि उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, और एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हटा भी दिया जाए तो फिर भी सेंटेंस अपनी मीनिंग पर कड़ी हो सकती है, अपनी मीनिंग क्लेरिफाई कर सकती है। अच्छा जी, फिर आगे देखें, एक और सेंटेंस उसी एम्फेटिक पर हमने बनाया है, शी herself did her homework, she herself did her homework। अब यहां पर ये herself अगर मैं हटा भी दूं तो फिर भी मेरे पास सेंटेंस बचता है, she did her homework, उसने अपना काम किया। लेकिन जब मैं ये कहूं she herself did her homework, उसने खुद अपना काम किया, ये खुद का जो लफ्ज है ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये यहां पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये शी जो है यहां पर क्या बन गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोगों के पास प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एडजेक्टिव को पढ़ते हैं और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है क्या चीज? तो आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को डिस्क्राइब करती है एक नाउन को, यानी एक नाउन आप लोगों को क्लैरिफाई करती है। जब आप लोग किसी नाउन को देखते हैं तो उस नाउन के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए या उस नाउन की मीनिंग के साथ इजाफी मीनिंग लगाने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। अब एडजेक्टिव आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, एडजेक्टिव के काइंड्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी सी आप लोग तवज्जो की जरूरत है कि आप उसको पाएंगे कैसे, किस तरह आप उसको सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो पहले सेंटेंस को देखें, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब देखें, इस गुड को मैं हटा लूं तो ये स्टूडेंट हमारे पास नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये नाउन जो है ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है, तो ये अच्छा क्या कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा? सो दिस गुड इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्वालिटी बता रही है कि इस बंदे की क्वालिटी क्या है? गुडनेस है। इस बंदे की क्वालिटी क्या है? गुडनेस है। ही इज अ गुड स्टूडेंट। अच्छा जी, फिर आगे देखें, दूसरे सेंटेंस को देखें, हर एटीट्यूड इज डिस्प्लीजिंग। अच्छा जी, अब देखें हर और एटीट्यूड। एटीट्यूड नाउन है, लेकिन इस नाउन के साथ आप लोगों ने क्या लगाया है? एक वर्ड लगाया है, और इस वर्ड को फिर आप लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसको आप लोग क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? एटीट्यूड है, लेकिन ये एटीट्यूड की मालिक कौन है? ये लड़की है, और इज डिस्प्लीजिंग, उनका जो एटीट्यूड है, इस लड़की का जो एटीट्यूड है, इस लड़की का जो रवैया है, वो रवैया बड़ा ही खराब है, डिस्प्लीजिंग है, यानी बंदे को खुश नहीं करती, बंदे को
خراب کرتی ہے، یعنی اس کا موڈ خراب کرتی ہے۔ اچھا جی آگے بڑھیں، شاباش۔ تھرڈ سینٹنس کو دیکھیں، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، مائی بیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر بیسٹ کو میں ہٹا لوں، بیسٹ کو اس کو ہٹا لے، ہی از مائی فرینڈ، وہ میرا دوست ہے، تو یہ میرا جو ہے یہ آپ لوگوں کو اس ناؤن کی پوزیشن کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مائی فرینڈ، میرا دوست، تو یہ ایڈجیکٹو ہو گیا۔ اب یہ بیسٹ جو ہے، بیسٹ، یہ کوالیفائی کرتی ہے اس ناؤن کو کہ ہے، لیکن کیسا ہے؟ بیسٹ ہے، بیسٹ، تو یہ ہمارے پاس آ گیا ایڈجیکٹو۔ یہ کیا آ گیا؟ ایڈجیکٹو۔ اچھا جی آگے سینٹنس کو دیکھیں، I met all the students، I met all the students، اسٹوڈنٹس ہیں، all کو ہٹا لے، I met the students، میں اسٹوڈنٹ سے ملا، I met all the students، میں تمام اسٹوڈنٹ سے ملا، تو یہاں پر یہ تمام جو ہے ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی بن جاتی ہے، تمام کوانٹٹی بتا رہی ہے نا، کتنے لوگوں سے ملے، تو آپ کہتے ہیں میں تو تمام لوگوں سے ملا، تمام اسٹوڈنٹ سے ملا، تو یہ تمام جو ہے یہ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی ہے۔ اچھا جی پھر اگلے سینٹنس کو دیکھیں، شاباش، شی ہیٹس دس کلاس، وہ اس کلاس سے نفرت کرتی ہے، شی ہیٹس دس کلاس، یہ دس جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، اور اس کو ہم کون سا ایڈجیکٹو کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے دیکھیں، I like پاکستانی فوڈ، I like پاکستانی فوڈ، اب دیکھیں پاکستانی فوڈ، فوڈ جو ہے یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں I like food، مجھے کھانا پسند ہے، لیکن وہ کھانا کون سا قسم کا کھانا مجھے پسند ہے؟ تو وہ ہے ہمارے پاس پاکستانی فوڈ۔ جب آپ کوئی ایڈجیکٹو پراپر ناؤن سے بناتے ہیں تو اس ایڈجیکٹو کو آپ کہتے ہیں پراپر ایڈجیکٹو، تو یہ بن گیا ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس ایکسرسائز آن آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ناؤن، دی پروناؤن اینڈ دی ایڈجیکٹو۔ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹو کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی کلیئر ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیسن میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔